अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 4 से लेकर 7। चौथा श्लोक मेरे पीछे दोहराएं। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यत विकारी यत च यत स च यो प्रभावश्च तत्समासेन वीक्षणो तत्क्षेत्रं यत च यादृक् च यत विकारी यतः च यत सः च ये तत्प्रभावश्च तत्समासेन वीक्षणो तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यत विकारी यतः च यत सः च यः यत प्रभाव च तत्समासेन वीक्षणो। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब तो मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव हैं। श्लोक संख्या 5। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 6 और 7। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कार्य क्षेत्र का तथा उसकी अंतर क्रियाएं विकार कहा जाता है। हरे कृष्ण। मतलब ये प्रयोजन 6 विषयों के बारे में पूछा। ये प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय माने जो ज्ञान में जानने योग्य क्या है। तो भगवान ने सीधे ही बता दिया, ये जो शरीर है ये तेरा क्षेत्र है और जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ। सीधा हिसाब है। तो जानता कौन है? जो शरीर का मालिक है, जिसने ये शरीर धारण कर रखा है, यानी कि जीवात्मा। आत्मा जो है इस शरीर का क्षेत्रज्ञ है। दूसरे श्लोक में भगवान ने बता दिया। तीसरे श्लोक में भगवान ने क्या बताया? इसके अलावा एक और क्षेत्रज्ञ है। वो कौन है? वो परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा 2 क्षेत्रज्ञ हैं और एक शरीर है, वो क्षेत्र है। इतना तो क्लियर है ना? ना क्लियर है? एक शरीर है, वो क्षेत्र है और 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा में क्या फर्क है? जीवात्मा सिर्फ अपने शरीर के बारे में अल्प ज्ञान रखता है, अल्प, पूर्ण ज्ञान नहीं शरीर के बारे में भी, लेकिन शरीर को जानता है। हमारे शरीर को दूसरा नहीं जान सकता। बाहर से तो देख लोगे, लेकिन अंदर क्या हो रहा है नहीं जान सकते। हमें क्या तकलीफ हो रही है आपको नहीं जान सकते, लेकिन क्षेत्रज्ञ जो अंदर बैठा आत्मा है वो जानता है। और जो परमात्मा है वो प्रत्येक शरीर के बारे में जानते हैं। वो परमात्मा है। परम मतलब परे है, संसार से, इस भौतिक जगत से परे। तो वो दिव्य है, सुपर सोल है। और ये हमारा जो आत्मा है वो सिर्फ सोल है, वो अपने शरीर का ज्ञाता है और पूर्ण ज्ञाता नहीं। पूर्ण ज्ञाता कौन है? भगवान। भगवान हमारे शरीर के भी ज्ञाता है, जिस शरीर में रह रहे हैं, और प्रत्येक जीव के शरीर में 84 लाख योनियों के हर शरीर के अंदर भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, साक्षी हैं, उसके कर्मों को नोट कर रहे हैं। तो 2 क्षेत्रज्ञ हो गए और एक क्षेत्र हो गया। 3 चीजें बता दी भगवान ने। जीवात्मा नोट कर सकते, जीवात्मा ही परमात्मा। करते हैं टर्मिनल वाला है, एक सर्वर हो गया, एक सबऑर्डिनेट है, एक पावर, वो है। ठीक है, सुपर पावर है, एक सबऑर्डिनेट, सुप्रीम है।
फिर चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं कि अब तो अभी तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कि क्षेत्र शरीर तेरा है, अब शरीर है क्या, ये कर्म क्षेत्र है, ये है क्या, इसके बारे में भगवान चौथे श्लोक से बताना शुरू करते हैं कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, और फिर इसको जानने वाला कौन है, उसके प्रभाव क्या। तो ये भगवान अब पहले बताते हैं कि अब मैं तुम्हें ये सब चीजें बताऊंगा। इस श्लोक में, चौथे श्लोक में भगवान ने ये इंडिकेशन दिया कि अब मैं ये सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा कि कर्म, सबसे पहले कर्म क्षेत्र के बारे में भगवान बताएंगे। फिर भगवान 5वें श्लोक में क्या कहते हैं? 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो भगवान स्वयं एक प्रमाण है, भगवान से बड़ा प्रमाण कोई नहीं, लेकिन फिर भी भगवान वेदों से प्रमाण दे रहे हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ऐसा लिखा है, इसलिए उसको भगवान प्रमाणित कर रहे हैं कि वो भी अब वेद और जो ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, ये जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, ये कोई गलत नहीं है कि खाली तुम मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, उसमें ही से मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब वो सब चीजें ठीक है। वेदांत सूत्र को भगवान ने स्पेशली इंडिकेट किया। वेदांत सूत्र किसने लिखा? व्यासदेव जी ने। उसके अंदर जितने वेद हैं उनका सार है, निचोड़ है उस वेदांत के अंदर, वेदांत सूत्र के अंदर। तो भगवान वेदांत सूत्र को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं और भी बता रहे जितने शास्त्र हैं, प्रमाण, वेद हैं, सबके अंदर जो बातें लिखी हुई है वही बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। चारों वेदों का सार है, निचोड़ है उसके अंदर। वेदांत वेदों का अंत, वेद अंत, अंत मतलब थोड़े से सूत्रों के अंदर लिख दिया उसको, थोड़ा छोटा, और उसके अंदर डिटेल इतना ज्यादा है कि सब कुछ उसके अंदर कंप्लीट नॉलेज है। तो वेदों में, विभिन्न ग्रंथों में और विभिन्न ऋषियों ने क्या बताया है वेदों के अंदर? उन्होंने यही क्षेत्रज्ञ के बारे में ही कंप्लीट ज्ञान दिया। तो अगर हम क्षेत्र को समझ लेते हैं, मतलब संसार को समझ लेते हैं, आत्मा को समझ लेते हैं, परमात्मा को समझ लेते हैं, तो ये कंप्लीट ज्ञान है। परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है, और ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है। शरीर इसी संसार का बना हुआ है। संसार 5 महाभूतों का बना है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और शरीर भी 5 महाभूत का बना हुआ है। तो वही चीज है संसार के अंदर, वही शरीर के अंदर। अगर हम इसको समझ लें और जीवात्मा को समझ लें, परमात्मा को समझ लें, तो ज्ञान कंप्लीट है। इसके अलावा और कोई ज्ञान है ही नहीं। तो यही वेदों में, शास्त्रों में बताया गया। और वेद व्यास जी के जो पिता थे पराशर मुनि भी महान ऋषि हुए हैं। इन्होंने धर्म संबंधी अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने क्या बताया कि तुम और ये सारे जीव जितने सब दिव्य हैं, लेकिन इनका शरीर क्या है, भौतिक है। ये इनके साथ ड्रॉबैक है। दिव्य है, आत्मा दिव्य है, सनातन है, कभी खत्म नहीं होता, दिव्य रहता, लेकिन उसका जो शरीर है, कवर है, ये भौतिक है। क्योंकि वो अपने कर्मों के कारण इसने विभिन्न प्रकार के शरीर अपने धारण करा है और उससे ये पतित हो गया। तो जिसने जैसे जैसे कर्म करे, कोई उच्च लेवल पर है, कोई और नीचे लेवल पर, कोई और अलग अलग लेवल पर अलग वैरायटी के जीव रह रहे हैं। कोई देवता बन गया, तो कोई कीड़ा मकोड़ा बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई पेड़ पौधा बन गया। तो अपने अपने लेवल के हिसाब से जीव, अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनको शरीर मिला हुआ है। इस प्रकार अनंत अंगनित जीव हैं और ये सब अज्ञान के कारण हुआ। लेकिन परमात्मा क्या है, दिव्य है जीव की तरह, लेकिन वो अच्युत है। मतलब उनका फॉल डाउन नहीं होता, वो पतित नहीं होते, क्योंकि वो इस संसार से लिप्त लिपायमान नहीं है, अलग है। वो सिर्फ साक्षी रूप में संसार जीव के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन भौतिक गुणों के साथ उनके ऊपर भौतिक गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुणों से परे है। और जीव जबकि भौतिक गुणों के साथ बंध जाता है, इसलिए वो पतित हो जाता है। ये लिखा हुआ है वेदों में, ये सारा ज्ञान दिया हुआ है। फिर एक तैत्तरीय उपनिषद है, उसमें बताया, वो भी यजुर्वेद की एक शाखा है, उसमें बताया गया है कि जो ब्रह्म है, जो भगवान है, उसकी अनुभूति हम 5 अवस्थाओं में कर सकते हैं। उसको ब्रह्म पुच्छम कहते हैं। तो 5 अवस्थाओं में ब्रह्म की अनुभूति कैसे होती है? भगवान की शक्ति का प्रकट एक अन्नमय रूप में होता है। मतलब अन्न के बिना हम रह नहीं सकते, अन्न के बिना हम जिंदा रह सकते हैं। अन्न मतलब भोजन, हर जीव का अलग अलग भोजन है। तो अन्न को कह लो या भोजन कह लो,
भोजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, तो उसमें भगवान की शक्ति देखो, वो भगवान की एक शक्ति का प्रकट है अन्न, भोजन हमारा। फिर प्राण, प्राण के बिना हम रह सकते हैं, तो प्राण भी भगवान का एक शक्ति है जो कि भगवान ने हमको दी है। इस भौतिक संसार में हम प्राण को देखें, प्राण के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। फिर ज्ञानमय रूप में भी देखो भगवान कह रहे हैं कि क्या चिंतन करो, अनुभव, आकांक्षा वगैरह इसमें लिखा है कि अनुभूति करना, उसमें भी भगवान की अनुभूति करना, चिंतन में भी फीलिंग, उसमें भी जो ज्ञान हम प्राप्त करना, उसमें भी भगवान की अनुभूति करिए। फिर विज्ञान में आता है जीव। तो पहले 3 तो आ गए ये संसार के, और उसके बाद आता है ये क्षेत्र के, और उसके बाद आता है विज्ञान में जिसमें जीव है, जिसमें जीव और जीव के मन और जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न दिखाया गया। जीव को और जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न दिखाया गया, अलग अलग है। जीव अलग है, जीवन के लक्षण अलग है, जीव का मन अलग है, लेकिन जीव को उसके साथ अब मिक्स नहीं। ये सब चीजें जो है शरीर की है, जीवन के जो लक्षण है, चेतना और मन इत्यादि, ये सब शरीर के हैं, और जीव इससे भिन्न है। ये विज्ञान में हो गया। और उसके बाद आखिरी आता है आनंद में, ये लास्ट स्टेज है। ये है परमात्मा का स्टेज। परमात्मा जो प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप में बैठे हुए हैं और कंप्लीट आनंद में। तो आनंदमय रूप में आप भगवान की अनुभूति कर सकते हो, जीव के रूप में, विज्ञान के रूप में, विज्ञानमय रूप में कर सकते हो, प्राणमय में कर सकते हो, अन्नमय में कर सकते हो, और ज्ञानमय में कर सकते हो। तो अन्नमय, ज्ञानमय, प्राणमय, ये तीनों संसार भौतिक अनुभूतियां, और जीव भगवान की दिव्य अनुभूति है, और भगवान परमात्मा स्वयं आनंदमय की अनुभूति। तो इस प्रकार हम 5 अनुभूतियों, ये सारा चीजें वेदों में लिखी। भगवान यहाँ प्रभुपाद जी ने ये सब चीजें बताई हैं, हालांकि भगवान ने इसको नहीं डिस्कस किया। प्रभुपाद ने समझाने के लिए ये सब चीजें हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं, ये सब चीजें वेदों में लिखी हुई है, तैत्तिरीय उपनिषद में ये लिखी हुई है। तो उसको हमें समझना है कि किस प्रकार से भगवान को समझ सकते हैं, जीव को समझ सकते हैं, इस संसार को समझ सकते हैं, इस कर्म क्षेत्र को समझ सकते हैं। तो अगर जीव इस आनंदमय की जो शक्ति के रूप में भगवान प्रकट है, इसका अनुगमन करता है, तो वो पूर्ण बन सकता है। और अगर वो जो है संसार का अनुगमन करेगा, अन्नमय, प्राणमय, ध्यानमय, सबका अनुगमन करेगा, तो क्या होगा, वो भौतिक संसार में फंस जाएगा। तो आनंदमय का हमें अनुगमन करना चाहिए, अर्थात भगवान का अनुगमन करना। भगवान का अनुगमन मतलब भगवान के पीछे जाना, जिस तरफ भगवान है उधर जाना। तो ये सारी चीजें जो बताने का मतलब ये है कि जो वैदिक शास्त्र है उसके अंदर ये रियल पिक्चर दी है नॉलेज की। क्या है कि सुप्रीम लॉर्ड जो है कंप्लीट सुप्रीम नोअर ऑफ द फील्ड है। फील्ड मतलब ये संसार, ये जो हमारा शरीर है, ये सुप्रीम नोअर है, और जीव सबऑर्डिनेट नोअर है। दो क्षेत्र बताए ना, एक परमात्मा, एक आत्मा। तो परमात्मा सुप्रीम नोअर है और जीवात्मा सबऑर्डिनेट है। और तीसरा क्या है, ये शरीर, ये संसार, जो कि इसके अंदर जीवात्मा परमात्मा दोनों बैठे हैं। ये क्षेत्र है जिसके अंदर से शरीर, आत्मा कार्य कर रहा है सारा। तो ये भगवान बताया है इसके अंदर कि बहुत ऋषियों ने बहुत प्रकार से इसको वर्णन किया है, और उसको मैं जो हूँ अब तुम्हें समझाऊंगा। अब भगवान 6ठे श्लोक से समझाना शुरू करते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि जैसा कि वेदों में मुनियों ने वेदांत सूत्र में बताया गया है, उसको अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। भगवान क्या बताते हैं कि ये जो कर्म क्षेत्र है, ये जो शरीर है, ये 24 तत्वों का बना है। 24 तत्व कौन कौन से हैं? 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर होता है 5, रुक जाओ, बोले हैं 5, तो ये हो गया महाभूत। फिर हो गया तीसरा अहंकार और मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, और 8 क्यों हो गए? हाँ, 5 और 3 8 हो गया। और 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पाँव
गुदा तथा पाँव, लिंग। नाक, नाक जिभ्या, नहीं, हाथ पाँव गुदा तथा लिंग। हाथ, पैर, वाणी 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 हाँ। और पाँव हाथ गुदा तथा लिंग। और ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रिय, नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां। कितनी हो गई? 10। और पहले कितने था? 8। कितने हो गए टोटल? 18। फिर आया विषय, 5 विषय गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। तथा ध्वनि। तो कितने हो गए? 18 और 5 23। एक रह गया, एक मन। वो है नहीं, मन तो हो गया, मन बुद्धि अहंकार तले। एक है तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। ये 3 गुण होते हैं भौतिक प्रकृति के अंदर, सत्वगुण, रजोगुण, इनकी अव्यक्त अवस्था। ये है क्या चीज? ये देखिए, ऐसा है कि जब भगवान के अंदर से मूल प्रकृति निकलती है तो वो पहले अव्यक्त होती है। उसके अंदर जो तीनों गुण होते हैं ये अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। भगवान के अंदर से मूल प्रकृति निकली। प्रकृति मतलब ये संसार जो बनाने की चीजें हैं, भगवान के अंदर से निकला पहले। किन कहाँ से? विष्णु से। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो अव्यक्त होता, दिखाई नहीं देता। उसके अंदर तीनों गुण होते हैं अव्यक्त अवस्था में, उसको प्रधान कहते हैं। फिर उसके अंदर से महतत्व निकलता है, महतत्व निकलता है, महतत्व से फिर अहंकार निकलता है। अब अहंकार से 5 महाभूत निकलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 10 इंद्रियां निकलती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन निकलता है। ये शरीर उससे महतत्व, महतत्व महान तत्व, महान, जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ये महाभूत कहाँ है? कहाँ से निकलेंगे? कोई तो जगह होगी ना, उसको कहते हैं महतत्व। और महतत्व प्रधान से निकला अव्यक्त से। वो पहले अव्यक्त होता, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता क्या है। भगवान के अंदर से कोई निकला है प्रकाश, और उसको कहते हैं प्रधान। उसके अंदर सारी चीजें होती हैं। उसमें सबसे पहले प्रकट होता है महतत्व। महतत्व से प्रकट होता है ये बुद्धि। महतत्व से प्रकट होता है अहंकार, अहंकार से ये सारी चीजें निकलती हैं। इसको महतत्व को वो बोल सकते हैं प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण अलग है। कभी समझा देंगे, अभी आज ट्यूशन चाहिए, ठीक है, कभी समझा देंगे। तो अब इस तरीके से भगवान ने बताया कि फिर 24 तत्व हैं। फिर इनके अंतर क्रिया भी है। ये तो इनकी अंतर क्रिया भी है। अंतर क्रियाएं क्या क्या बताई भगवान ने? इच्छा, देश, सुख और दुख। इच्छा क्या है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना। किसके लिए? सुख के लिए। द्वेष क्या है? जिसमें दुख की प्राप्ति और दुख सुख में बाधक हो, वो द्वेष, उससे द्वेष समझता है। जिसमें दुख की प्राप्ति हो रही है और वो सुख में बाधक है, उससे द्वेष हो जाता है। फिर सुख क्या है? अनुकूल की प्राप्ति, प्रतिकूल की निवृत्ति। और दुख क्या है? प्रतिकूल की प्राप्ति, अनुकूल का विनाश। तो दुख, सुख और इच्छा और द्वेष, ये 4 विकार हैं जो कि अंतः क्रिया है। ये सारे 5 महाभूत के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन है। 5 महाभूत जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें 4 ही चीजें होती हैं। 4 चीजों से ही क्रियाएं हो रही। क्या क्या? या तो चाहिए इच्छा, द्वेष, सुख तथा इच्छा, इच्छा किसी चीज की इच्छा है, या उससे द्वेष है, या सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। यही तो चीजें हैं संसार में, और क्या है? इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। इच्छा है कि हमें ये मिल जाए, द्वेष है ये ना मिले, सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, सुख चाहिए हमें, दुख नहीं चाहिए। तो ये 4 चीजें जो हैं, ये 5 महाभूत की रिप्रेजेंटेशन, ये 5 महाभूत जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अभिव्यक्ति है। और जीवन के लक्षण मतलब चेतना और धैर्य, ये जो है सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार का बना होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। और शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या क्या? सबसे पहले उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, उपजात मतलब कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, और फिर क्षीण होता है, फिर समाप्त हो जाता है। तो ये भौतिक क्षेत्र के बारे में भगवान ने बताया। ये कैसा है? अस्थायी है। लेकिन क्षेत्र का जो ज्ञाता है, क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा, वो इससे परे है, वो स्थायी होता है, भिन्न होता है इससे। और अभी क्षेत्र के बारे में भगवान ने ये 2 श्लोकों में बताया कि क्षेत्र क्या है? 24 तत्वों का बना हुआ है, और इसके अंदर विकार अंतर क्रियाएं होती हैं 4 जो कि 5 महाभूत से संबंधित है, और 2 जो कि उसके साथ संबंधित है।
मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर के साथ, 5 स्थूल शरीर के साथ और 2 जो है उसके साथ संबंधित है। ये चीजें भगवान ने बताई इसके अंदर, ये शरीर के बारे में ज्ञान दिया। आपने जो 2 क्षेत्र के बताया ना, एक प्रवचन में कोई बता रहा था, कहता है इसको ये मान के चलो दो चिड़िया बैठी हुई, एक चिड़िया आत्मा है, दूसरी चिड़िया सब साक्षी है। तोते के उन्होंने दिया है, ये भी है उपनिषद के अंदर, तैतरीय उपनिषद में ही है कि उसके अंदर जो है आत्मा को ऐसा मानो कि 2 पक्षी अंदर बैठे हुए हृदय में, एक साक्षी है खाली देख रहा कुछ नहीं और दूसरा भोग कर रहा खा रहा, तो वो अपने जो कर रहा है कार्य वो अपने फल भोगेगा और उसके फल को नोट करने वाला दूसरा पक्षी है साक्षी। लेकिन उसने क्या करा हुआ है, अपने भगवान की तरफ से मुख पीठ मोड़ी हुई है पक्षी ने, तो दूसरी तरफ देख रहा। भगवान की तरफ हो जाए तो सारे उसके कष्ट मिल जाए, उसको कुछ नहीं चाहिए होगा, परम भोक्ता बन जाएगा। लेकिन वो दूसरी तरफ देख रहा, सुख दुख सब है रहा यहाँ पर, तो तब तक वो जो है भगवान से अनजान है। जब भगवान के सामने हो जाएगा तो सारे उसके पाप करते जाएंगे। तो ना तुलसीदास जी ने क्या बोला, सन्मुख होई जीव मोहि जब हई, सन्मुख होई जीव मोहि जब हई, जन्म कोटि अग नासई तब हई। अग माने पाप, जन्म कोटि अग नासई तब हई। अगर एक तरफ भी हम भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, हमारे जितने पाप हैं सब कट जाते हैं। कहते ना भगवान मन नहीं लग रहा है, क्या होगा, इतना जाप करना है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इतने दुख आ रहे हैं हमारे ऊपर, तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं एशाम तो अंतगतम पापम, जिनके पापों का अंत हो जाता है, जन्नाम पुण्य करनाम, जिनके पुण्य कर्मों का जन्म हो जाता है, वो मेरी शरण में आते हैं, वो मुझे भाव से भक्ति हैं। तो हमारे कर्मों पाप कर्मों का जब तक नाश नहीं होगा तब तक हम भगवान के सम्मुख हो ही नहीं सकते। तो एक बार हम भगवान के सम्मुख हो जाए, भगवान कह रहे हैं मेरे सम्मुख होते ही तेरे सारे पाप खत्म कर दूंगा, हम कह रहे हैं पाप करते जा रहे हैं और जाप करते जा रहे हैं, तो कैसे होगा, पाप भी करते जा रहे हैं और जाप भी करते जा रहे हैं, तो कैसे मन लगेगा। जब तक हमारे पाप खत्म नहीं होंगे, भगवान की तरफ से हमारे पुण्य नहीं जागृत होंगे, तब तक हम भगवान की शरण में नहीं जा पाएंगे। इसलिए भगवान की शरण में हमें जाना है और सीधे ही चले जाओ, पापों को खत्म करने की कोशिश ना करो, प्रायश्चित मत करो कि हम प्रायश्चित करेंगे मेरे पाप खत्म हो जाएंगे तब हम भगवान की तरफ जाएंगे। नहीं, भगवान की तरफ जाते ही आपके ऑटोमेटिक सारे पाप कट जाएंगे, इसलिए सीधे भगवान की भक्ति में आना। तो हम यहाँ बैठ के भगवान की तरफ नहीं जा रहे, भगवान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन घर में भी हम अपना दूसरा दिमाग में भी बातें हैं, घर कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, हमें रास्ते में ये भी लेना है वो भी लेना है, चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, पिक्चर भी देख लेते हैं, किसी और से बात कर लेते हैं, दुनियादारी की बातें कर लेते हैं ना। भगवान कह रहे हैं मेरे सम्मुख होना, उस समय नहीं सोचना है कुछ और। आज नहीं आए, ठंड बड़ी है, कैसे जाएं, ये सारी चीजें तो हम फंसे हुए हैं, भगवान की तरफ वो नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त था, ज्यादा हो रहा, चलो हरे कृष्ण की बताइए ना, बताइए, स्टोरी सुना दो उसके बाद बताइए ना। ज्यादा हो रहा। बोलो बोलो खत्म। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था तो भगवान के मंदिर में जाता था, बीच में नदी आ गई, तो एक बार इतनी बरसात हुई कि उसने कहा नदी में इतना उफान आ गया, सब लोगों ने मना करा ना जाओ ना जाओ ना जाओ, तुम बीमार भी हो, बुखार भी है, तुम ना जाओ। तो उसने कहा मैंने जाना जरूर है मंदिर में, जैसे भी हो मंदिर में जरूर जाऊंगा। तो वो अपना नदी पे कूद गया और तैरता दौड़ाता बड़ी देर के बाद पहुंचा, बड़ी मुश्किलों में, बड़ी उफान पे थी नदी, और वहां पे जाकर उसने भगवान को खूब मारा। हाँ कि मुझे आज रोकना चाह रहे थे, देखो मैं आ गया, रोकना चाह रहे थे, भगवान प्रकट हो गए उसके सामने। तो इसलिए मतलब कि लालसा होनी चाहिए। और हम लोग जरा सी ठंड हो गई, नहीं नहीं आज नहीं जाएंगे, आज नहीं, देखो कितने कम कह देंगे, कितने कम लोग हैं, क्योंकि ठंड हो गई। लेकिन अगर मन में लव हो तो वो आदमी पहुंच जाएगा भगवान के पास, और भगवान ले भी जाएंगे उसको, प्रकट भी हो जाएंगे उसके सामने। हरे कृष्णा। एक मुश्किल टॉपिक को थोड़ा आसान करने का प्रयास किया जाए, कोशिश करी जाए। 13वें अध्याय के अंदर जो चर्चा शुरू हुई वो तो आपने सुन ली कि अर्जुन ने जो है 6 प्रश्न किए हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, ज्ञान और ज्ञ। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, जानने योग्य क्या है, जानना किसे है, और
जानना कैसे है, अर्थात ज्ञान क्या है, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, इन सब की चर्चा जो है हम यहाँ पर पिछले दिनों में कर चुके हैं 13वें अध्याय के 3रे श्लोक तक, जहाँ जो है भगवान ने बता दिया कि ज्ञान, सिर्फ नटशेल में जो है रिपीट कर देता हूँ कि ज्ञान क्या है, कि जीव जो है अपना क्षेत्रज्ञ है, भगवान सबके क्षेत्रज्ञ है, इसको भेद कर पाना क्या है। नंबर 1, ईश्वर जीव प्रकृति तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, गठजोड़ है, तीनों एक ही जगह उपस्थित हैं, परंतु तीनों के गुण अलग अलग हैं। इस बात को जान पाना, इसको समझ पाना ज्ञान है। फिर तीनों एक साथ रहते हुए, जैसे कि कपड़ा है उसको रंग देते हैं तो कपड़े पर रंग चढ़ जाता है, परंतु रंग अलग है और कपड़ा अलग है। भगवान भी वही है, प्रकृति भी वही है, परंतु भगवान जो है कलवश में नहीं आते, कंटेमिनेट नहीं होते। इस बात को समझ पाना ज्ञान है। भगवान जीव एवं प्रकृति के संग है, परंतु जीव या प्रकृति नहीं बनते, भगवान उनसे अलग रहते हैं। इस बात को समझ पाना ज्ञान है। और जीव जो है प्रकृति के संग है, किंतु प्रकृति नहीं बन सकता और प्रकृति जीव नहीं बन सकती, प्रकृति भगवान नहीं बन सकती। इस बात को समझ लेना, इसको डिस्टिंग्विश कर लेना, डिस्टिंक्टिव तरीके से समझ लेना, ये ज्ञान है। भगवान के ऊपर जो है भौतिक जगत का कोई प्रभाव नहीं होता, इस बात को जान लेना जो है वो ज्ञान है। भगवान जो है जीव और प्रकृति दोनों से एक भेद बनाए रखते हैं, क्षर और अक्षर, भेद बनाए रखते हैं। इस बात को जो समझ लेना है वो ज्ञान है। और भगवान कहते हैं मैं भी इस क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जीव तो अपने क्षेत्र का ज्ञाता है, परंतु मैं सबके क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। इस बात को भी जान लेना जो है वो ज्ञान है। भगवान स्वतंत्र है, जीव अधीन है। भगवान अच्युत है, जीव च्युत है। भगवान जो है संरक्षक है और जीव जो है वो नागरिक है, मतलब उसका सबऑर्डिनेट है। एक जो है मूल अधिपति है, एक जो है गौण अधिपति है। एक जीवात्मा जो है अपने देह क्षेत्र का गौण नियंता है, परमात्मा सभी देहों के मुख्य नियंता है। अब इतनी बात समझने के बाद जो है हम आते हैं 4थे श्लोक के अंदर। अब तो मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, इसके क्या प्रभाव है। अब अनुवाद निकाल लीजिए आप चौथे श्लोक का। अब भगवान कहते हैं मेरे से सुनो कि एग्जिस्टेंस अर्थात प्रकट होने के लिए जो जीव प्रकट है, जीव अपने आप को प्रकट किए हुए है, और इस जो शरीर अपने आप को प्रकट किए हुए है, इनके अंदर आपस में संबंध क्या है, इनका इंटर रिलेशनशिप क्या है। क्या बता रहे हैं? तत् क्षेत्रम, क्षेत्रम का मतलब ये है कर्म क्षेत्र अर्थात ये शरीर। नंबर 2, यतच अर्थात जो भी, अर्थात ये शरीर जो है इसका स्वरूप क्या है, इस क्षेत्र का स्वरूप क्या है, ये किन तत्वों से बना है, किन द्रव्यों से बना है, किन तत्वों से बना है, इसका उत्तर दे रहे हैं इसके 6ठे और 7वें श्लोक के अंदर। इसके बाद शब्द आता है यादृक। यादृक का मतलब ये है जैसा है। इसका उत्तर देते हैं 13वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक के अंदर। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो हो कि चर तथा अचर जो कुछ भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वे कार्य क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। दोनों में आपस में कॉम्बिनेशन हो गया है, गठजोड़ हो गया है, एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। ये उस संयोग की वजह से जो है तुमको दिख रहा है कि शरीर कैसा है। अर्थात ये जो शरीर है इसका आश्रय क्या है, किससे बना है, इसका स्वभाव क्या है। उसके बाद इसके अंदर आया शब्द यत विकारी, अर्थात जो परिवर्तन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। जो 23 तत्वों की हम चर्चा करेंगे अभी, वो 23 तत्वों के बारे में क्या है, वो विकार क्या है, परिवर्तन क्या है,
किन परिवर्तनों से ये शरीर की रचना हो रही है। इसके बाद शब्द आता है यतः। यतः मतलब जिससे, जिससे मतलब इसके पैदा होने में कारण क्या है। तो इसके पैदा होने में कारण का उत्तर हमें मिलता है 13वें अध्याय के 20वें श्लोक के अंदर, जहां भगवान बताते हैं प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, इनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। जिन विकारों की चर्चा हुई है किससे उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। अब वो कैसे उत्पन्न हो रहे हैं ये बात 6 और 7वें श्लोक में समझाई जाएगी। इसके बाद चर्चा आती है, फिर से शब्द आया यत। यत का मतलब ये है स्वरूप, मतलब यहां लिखा यत का मतलब जो का मतलब है जो इसका स्वरूप है। उसके बाद शब्द आया है सह। सह मतलब वह मतलब इस शरीर को जानने वाला कौन है, अर्थात उस जीव के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। नोअर ऑफ द फील्ड, मतलब इस खेत को, इस कर्म क्षेत्र को, इस शरीर को, क्षेत्र को जानने वाला कौन है। फिर शब्द आया है च का मतलब है भी, और भी कोई है, अकेला जीव नहीं है, कोई और भी है। वो और भी कौन है, परमात्मा। इसके बाद चर्चा आई है फिर यह मतलब जो, मतलब परमात्मा, जीव और शरीर, ये तीनों चीजें जो है इसके बारे में चर्चा हो रही है। आत्मा और परमात्मा अपने अपने स्वरूपों में, कि उन दोनों का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है और परमात्मा का स्वरूप क्या है। फिर आती है इसके बाद यत प्रभाव, मतलब इनका प्रभाव क्या है, अर्थात अपनी अपनी शक्तियों से आत्मा और परमात्मा का प्रभाव क्या है। इसकी चर्चा होती है 32वें और 33वें श्लोक, 32, 33 और 34वें श्लोक में, जहां कहते हैं शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है ना ही लिप्त होता है। ये उसका प्रभाव है, ये आत्मा का प्रभाव है। फिर एग्जाम्पल देते हैं, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो 34वें बताया, हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो ये आत्मा का प्रभाव बताया जा रहा। हाँ जी सबरवाल जी, अब समझिएगा क्षेत्र का प्रभाव क्या है, कि क्षेत्र किस प्रभाव वाला है। इसी बात को हम दोबारा से रिपीट करते हैं। हमने अभी चर्चा करी यक्ष। यक्ष मतलब ये क्षेत्र का जो स्वरूप है किन तत्वों से बना है। यादृक्ष है, स्वभाव मतलब उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, शरीर, आत्मा नहीं। यद्विकारी अर्थात इसमें विकार आते हैं। और यत मतलब पैदा होने में कारण क्या है, अर्थात इसके प्रकृति में 7 विकार आते हैं और 3 गुण इसके पैदा होने में कारण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब आइए आप क्षेत्रज्ञ, यह इसका स्वरूप क्या है, अर्थात आत्मा और परमात्मा 2 स्वरूप है इसके, और इसका प्रभाव क्या है, अर्थात किन शक्तियों के द्वारा अपने आप को ये प्रकट करता है। इतनी चर्चा करने के बाद अब भगवान ने कहा अर्जुन को कुछ और समझा दिया जाए। मैं कह रहा हूं और जो मैं कह रहा हूं उसको सर्टिफाई किया है। किसने सर्टिफाई किया है? कृष्णा बता रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, अर्थात जो ऋषिगण है, मुनिगण है, वो जो है मेरी स्टेटमेंट्स को कंफर्म कर रहे हैं। यस, ओके, ठीक है, बिल्कुल। और इसमें बता रहे हैं कि 5 स्टेज जो है ब्रह्म को जानने का, उनका ज्ञान प्राप्त करने की, उनको हमें समझना है। ये सबसे मुश्किल श्लोक है यहाँ का, पूरे चैप्टर में से ये सबसे मुश्किल श्लोक है। भगवान अब जो है ऋषियों की, वेदों की, ब्रह्म सूत्र की उक्तियों का प्रमाण दे रहे हैं। मतलब भगवान इनको आदर दे रहे हैं कि वेदों का भी आदर भगवान ने यहाँ दिया, ऋषियों को भी आदर दिया और ब्रह्म सूत्र
अर्थात वेदांत को भी आदर दिया। ये उनमें भी यही लिखा हुआ, जो बात मैं कह रहा हूं इनमें भी यही लिखा हुआ। ऋषि भी बहुधा गीतम, यहां चर्चा हो रही है बुद्धिमान ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से गीतम, गीतम मतलब गीत गाया गया है, वर्णित है, एक्सप्लेन किया गया है। ऋषियों ने भी अनेक प्रकार से वैदिक मंत्रों को जानने वाले, वैदिक मंत्रों के ज्ञान प्राप्त होने वाले, शास्त्रों में, स्मृतियों में, पुराणों में जो रचना हुई है, उस रचना को रचना करने वाले जो महर्षि हैं, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में जड़ का और चेतन का, देह का और देही का, शरीर का और शरीरी का, सत का और असत का, नित्य क्या अनित्य क्या, अलग अलग शब्दों से कहीं नित्य नित्य यूज किया है, कहीं शरीर शरीरी यूज किया है, कहीं देह देही यूज किया है, कहीं सत असत यूज किया है। मतलब अलग अलग तरीके से जो है उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन किया। क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का मतलब शरीर और आत्मा और परमात्मा, इनका विस्तार के साथ वर्णन किया। अगला शब्द है छंदोभी। छंदोभी का अर्थ क्या है? छंद। छंद मतलब जो हमारे पास ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इसके अंदर जो पहले वाले पोर्शन है जिसको कि हम संहिता बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, उनके अंदर छंद है। उसके बाद जो ब्रह्म सूत्र है अर्थात जिसको वेदांत सूत्र भी बोलते हैं, उसके अंदर भी जो है इन बातों की चर्चा हुई है, इसको एक्सप्लेन किया गया। अब कृष्ण जो है यहां पर समझाते हैं क्या कि ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन, मतलब ज्ञाता के पास क्या ज्ञान है, जिसको ज्ञान है उसके पास क्या ज्ञान है। आपके पास नॉलेज है जी? हाँ जी, क्या नॉलेज है बताओ? आपके पास नॉलेज है? हाँ बताओ क्या नॉलेज है? तो मतलब ज्ञाता है, आप ज्ञाता हैं, परंतु आपके पास ज्ञान क्या है, यहां चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान तो अर्थात जो है आपके पास ज्ञान क्या है, तो यहां चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जो है वो बता रहे हैं अद्वैत और द्वैत के बारे में। दो चीजें स्पष्टता बताई कि क्षेत्र और उनके कार्यकलापों का ज्ञाता अर्थात शरीर और आत्मा, इन दोनों का भेद, इसकी चर्चा करी। रूपा जी लिखते हैं ना अनुवाद के अंदर, विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का अर्थात क्षेत्र का भी वर्णन किया, जिसको ज्ञान है उसका भी वर्णन किया, और क्या ज्ञान है इसका भी वर्णन किया। अब ज्ञान क्या है कि ड्युअलिटी अर्थात दो है, नॉन ड्युअलिटी मतलब एक है, कौन? आत्मा और परमात्मा। अब इसको समझाने का प्रयास किया है वेदांत के माध्यम से। तो बताते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है दो वैदिक विधियां हैं। आप जो है इनडायरेक्टली मतलब सीधी परंपरा से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करते हो, किस तरह आप जो है इन बातों को समझते हो, इसमें बताया है तरीका नंबर 1, मतलब इनडायरेक्ट मेथड नंबर 1 क्या है? इसको बोला गया है व्यष्टि। व्यष्टि का मतलब है इंडिविजुअल, अकेला। व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, अकेला, कि व्यक्ति जो है अपना चिंतन करता है, अपना ध्यान करता है, और ध्यान करने के बाद अपनी आत्मा के ऊपर अपने मन को केंद्रित करता है। जैसे लोग ध्यान लगाते हैं, अपने मन को आत्मा पे केंद्रित करता है और फिर समझने का प्रयास करता है कि वह परमात्मा का अंश है। मैं कौन हूं? परमात्मा का कण हूं। लोग ऐसे कहते हैं ना, मैं परमात्मा का कण हूं। ये समझने का प्रयास कब करता है? जब वो अपनी आत्मा पे ध्यान लगाता है, मतलब मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे आप जो है समुद्र की एक बूंद देख के समुद्र को समझने का प्रयास करें, इनडायरेक्ट मेथड है। शास्त्र कह रहा है मान लो, बात खत्म हो गई? नहीं, ध्यान लगा के समझने का प्रयास करते हैं कि मैं भगवान का अंश हूं। दूसरा समष्टि, मतलब सबको मिला के। कैसे?
कि समस्त ब्रह्मांड को भगवान का अंश मान लेना। पहले अपने आप को भगवान का अंश समझना, दूसरे में क्या है कि समस्त ब्रह्मांड को भगवान का अंश मान लेना, और ये मान लेना कि सारा ब्रह्मांड जो है भगवान का शरीर है। इस बात को स्वीकार कर लेना मतलब वो इनडायरेक्ट तरीके से ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट रास्ता है, भगवान ने जो बताया है उसको स्वीकार करने की कोशिश नहीं करते। तो अलग अलग तरीके से जो है आप कहते हैं वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। वहीं इन्हीं बातों में तर्क है, इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया। अब जो व्यष्टि सिस्टम है, जो इनडायरेक्ट सिस्टम है, जिसके अंदर आप जो है ये समझने का प्रयास करते हो कि अपने चिंतन के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा आप जो है उसको समझने का प्रयास कर रहे हो। अब क्या प्रयास करते हो समझने का, क्या प्रयास करते हो? तो यहां बताई जा रही हैं कि 5 बातें। कुछ जगह पर इनको जो है पांचों को पुरुष के नाम से संबोधित किया है, और कुछ जगह पे इनको कोश के नाम से संबोधित किया है। वो कहते हैं कि जीव जो है 5 कोशों से ढका हुआ है। कोशों का मतलब होता है कवर। जैसे कि हम तकिए में कवर चढ़ा देते हैं तो ये कोश है। नारियल के ऊपर छिलका जो है उसका कोश है, बादाम पे बादाम का छिलका उसका कोश है, अखरोट पे अखरोट का छिलका उसका कोश है। तो कहते हैं कि जीव अर्थात जो आत्मा है ये 5 प्रकार के ढक्कनों से, कोशों से ढकी हुई है। 5 प्रकार के कोश है। मतलब इनको जो है 5 कोशों को समझाया गया है। इसको लिखा गया है जीवा इज एनकेस्ड, उनको ढका हुआ है, कवर किया हुआ, कवरिंग है। अब कहते हैं कि जीव कहां उपस्थित है? मन में आपके, मतलब आपके हृदय में। मतलब आपका जो शरीर है उसके अंदर जीव उपस्थित है, पर वो जीव जो वहां उपस्थित है उसके ऊपर 5 कवर कौन कौन से? 5 कवरिंग, 5 परते, 5 छिलके, 5 कवर, 5 एनकेसिंग्स, 5 ढक्कन कौन कौन से हैं जिनसे जीव जो है ढका हुआ है? इसमें कहा गया है सबसे पहला अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब ये है कि जीवन के लिए अन्न पर आधारित है, अपने एग्जिस्ट करने। अगर जो है शरीर को एग्जिस्ट करना है जिसके अंदर जीव उपस्थित है, तो क्या अन्न के बिना आपका शरीर जीवित रह सकता है? इसलिए एक कवरिंग जो है अन्न की है, एक कवरिंग जो है वो अन्न की है। दूसरा प्राणमय कोश, अर्थात जो आपके अंदर प्राण है, उदान है, व्यान है, समान है, ये जितने भी आपके जो 5 प्राण हम कहलाते हैं, 10 प्राण है टोटल। ये जो प्राण है इनके बिना आपका शरीर नहीं चल सकता। अर्थात अगर आत्मा को इस शरीर में उपस्थित रहना है तो प्राण की भी उपस्थिति आवश्यक है, उसके बिना जो है ये शरीर नहीं चल पाएगा। इसलिए दूसरा कोश जो है उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। प्राण को चेतना कह सकता नहीं। अब इसके बाद आता है तीसरा कि आपके अंदर जो है मन, जिससे आपके अंदर विचार आते हैं, थिंकिंग, आप सोचते हो, जिससे आप एहसास करते हो, महसूस करते हो, फीलिंग आती है, जिससे आपकी इच्छाएं प्रकट होती है। वो मन जो है वो आपके शरीर का एक इंपॉर्टेंट अंश है, उसके बिना आपका शरीर नहीं चलता। तो इसलिए उसको जो है कहते हैं ज्ञानमय कोश, क्योंकि इच्छा, एहसास और विचार, थॉट्स, ये तीनों चीजें जो है ये मन से आती हैं, इसलिए इसको मनोमय कोश भी कहते हैं। 3 कोशों में। अब आता है चौथा। अब आपने देखा है कि आपका जो जीव है वो मन से अलग है, नंबर 1। और जो जीवन के लक्षण हैं वो
जीव की वजह से आ रहे हैं। तो ये जो सारा है ये एक विज्ञान है। इसको जो है शरीर के अंदर एक विज्ञान कहा गया है, इट इज ए नॉलेज। ये ज्ञान जो है जो बुद्धि से आता है, विज्ञान जो है ये मन से ऊपर बुद्धि होती है। तो जो विज्ञान आ रहा है इसलिए इसको बोला गया है विज्ञानमय कोश। और पंचम कोश जो है वो ये है कि आपने अपनी वास्तविक स्थिति पहचान ली कि मैं सतचित आनंद हूं। आत्मा की वास्तविक स्थिति जो है सतचित आनंदमय है। आत्मा जो है उसमें कल्मश नहीं है, उसमें कष्ट नहीं है। आत्मा जो है वो सतचित आनंदमय है। तो वो रियलाइज करना कि आत्मा जो है सच्चित आनंदमय है, वो आनंदमय एन कोश, उसको आनंदमय कोश कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की कवरिंग्स हैं। आनंद में, ज्ञान में, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये लिखा हुआ सारा परपट, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसमें 1, 2 और 3 अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय, ये तीनों चीजें जो हैं ये समझाती हैं कि जीवात्मा जो है वह भ्रम मोह के जाल में फंसा हुआ। मतलब इस जीवन में फंसने का कारण क्या है? मन के द्वारा इच्छाएं, भोगने की इच्छा, अन्न के द्वारा जीवित रह रहा है, प्राण उसके अंदर जो है लाइफ सिम्टम है, लाइफ फॉर्म्स है। मतलब प्राणमय, अन्नमय, ज्ञानमय जो है, जो 3 स्टेजेस है, ये उसको जो है मटेरियल बॉडी प्लेटफॉर्म पे है, भौतिक जो उसका भौतिक एटमॉस्फेयर है, जो भौतिक लेवल है उसके ऊपर भौतिक प्रकृति का ये प्लेटफॉर्म। जो विज्ञानमय कोश है, जो चौथी स्थिति है, वो ये रियलाइज करती है कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग है, स्थूल शरीर से भी और सूक्ष्म शरीर से भी। इसलिए इसको जो है कहा गया है विज्ञानमय। ज्ञान मिलता है आपको, इससे नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। और 5वीं स्टेज जो है वो आप रियलाइज करते हो, वो आप एहसास लेते हो, आप महसूस करते हो कि भगवान सच्चित आनंद है, मैं भी सच्चित आनंद हूँ, भगवान विभु है, मैं अनु हूँ, मैं अधीन हूँ, वो स्वामी है, अर्थात मैं उनका दास हूँ। सो दिस इज आनंदमय कोश। अब इसी बात को समझाने के लिए तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर जो ब्रह्मानंद वल्ली के 5म अनुवाक में कहा गया, इसको बोला जाता है तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली 5म अनुवाक। यहां ये लिखा जा रहा है इसके अंदर कि ब्रह्म पुंछ, पक्षी जो होता है, पक्षी, उसमें कहा जाता है कि उसकी जब वो बैठता है ना तो उसकी पूंछ एक आश्रय बन जाती है, आधार बन जाती है। इसी तरह यहां कहा जा रहा है कि सब वस्तुओं का आधार कौन है? परमात्मा, ब्रह्म। सबके आधार कौन है? परमात्मा। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर जो हमने चर्चा अभी करी 5 कोशों के बारे में, उसको उनको 5 पुरुष माना गया कि हमारे शरीर के अंदर 5 पुरुष हैं। हम किसको पुरुष मानते हैं? केवल आत्मा को। हम लोग मानते हैं पुरुष कौन है? आत्मा है या भगवान है। परंतु यहां पर जो है उसको 5 पुरुषों का नाम दिया गया है। पहला पुरुष है अन्न, दूसरा पुरुष है प्राण, तीसरा पुरुष है मन, चौथा पुरुष है ज्ञान और 5वां पुरुष है आनंद। वो पुरुषाकार माना गया है। कैसे? कल्पना की गई है। आदमी नहीं अंदर बैठा हुआ, अंदर आदमी नहीं बैठा हुआ, पर उसकी एक पुरुष के रूप में उपनिषद के अंदर समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि बात समझ में आ जाए, उसकी एक पुरुष के रूप में कल्पना की। इमेजिन करो एक पुरुष है, एक इमेजिनेशन दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जो पहले 3 हैं, 1, 2 और 3, अर्थात अन्न, प्राण और मन, ये जो है क्षेत्र से कनेक्टेड है। जो चौथा है जिसको नॉलेज कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, वो जीवात्मा है। और जो 5वां है जो आनंद है, ब्लिस है, उसका मतलब है वो परमात्मा। अब यहां पर चर्चा हो रही है। इसके बाद एक
विष्णु पुराण के अंदर दूसरे खंड का 13वें अध्याय का 69 से लेके 71वें श्लोक है। मैत्रेय जी के प्रश्न है और पराशर जी के उत्तर है। संवाद जो कथा चल रही है, राजा पृषित एवं भरत जी का संवाद चल रहा है। जड़ भरत जो हो गए थे, जो बाद में जो है उनको पालकी में जोत दिया गया था, वो संवाद चल रहा है। तो भरत जी कह रहे हैं इसके अंदर, अहम तुम चेत था ने ये भूते रुहयाम पार्थव गुण प्रवाह पतितो भूत वर्गो अपि यात्रयम् कर्मवश्या गुणा श्वेते संधावा पृथ्वीपते अविद्या संचित कर्म तच्छा सशेषु जंतुषु आत्मा शुद्धो अक्षरा शांत निर्गुण प्रकृते परः प्रवद्धित पक्षियो नास्य एकास्य खिलम जंतुषु। ये जो 4 श्लोक है, 69-73 श्लोक है, 69, 70 एंड 71। इसका अनुवाद ये है कि भरत जी कह रहे हैं, हे राजन, मैं, तुम और अन्य समस्त जीव, मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं। भरत जी किससे कहते हैं? राजा पृषद से। समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा ये भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बहा जा रहा है। तथा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जितनी भी चीजें हैं, ये किसके प्रभाव में है? तीनों गुणों के प्रभाव में है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, पृथ्वी पते, ये सत्व आदि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अविद्या जन्य है, अर्थात अविद्या होती है, ज्ञान नहीं होता है तो आदमी गलत कार्य करता है, पाप पुण्य के चक्कर में फंसता जाता है, उससे जो है उसको योनियां भोगनी पड़ती है। और फिर कहते हैं, आत्मा तो शुद्ध है, अक्षर है, शांत है, निर्गुण है और प्रकृति से परे है। आत्मा का इनसे असर नहीं होता और तथा समस्त जीवों में वे एक ही ओतप्रोत है, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। आत्मा बढ़ता नहीं, आत्मा का क्षय नहीं होता, सेम रहता। आत्मा में कंटेमिनेशन नहीं आती, गंदगी नहीं आती, कलमश नहीं आता। आत्मा जो है शुद्ध है, सच्चिदानंद है, प्योर है, निर्गुण है, शुद्ध है, अक्षर है, शांत है और प्रकृति से परे। अर्थात ये उन्होंने जो है हमको आत्मा के बारे में ज्ञान दिया। अब तैत्तिरीय उपनिषद की हम चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मानंद वल्ली अनुवाद नंबर 2। उसमें कहते हैं कि कोष जो है जीवात्मा का वाहन है। जो हम कवरिंग कह रहे हैं, जीवात्मा उसके अंदर सवार है। अब सवाल ये है कि जब सवार है तो उसमें उसको स्थूल शरीर मिला आत्मा को। जो हमारा स्थूल शरीर है बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और जितने ये प्राणी हैं सब अन्न से बने हैं। अब अन्न का मतलब गेहूं नहीं है। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो अन्न का मतलब है किसी जीव का जो आहार है वही उसका अन्न है। जिस जीव का जो आहार है वही उसका अन्न है। जब मच्छर खून चूसता है तो उसके लिए खून जो है वो अन्न है। ये नहीं कि उसको गेहूं खाना, गेहूं अन्न खाना। हम लोगों के लिए ये अन्न है। सीरियल्स, पल्सेस, दालें, सब्जियां हमारे लिए ये अन्न है। परंतु उनके लिए जो है अन्न जो है जो 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 जिस जीव का आहार है वही उसके लिए अन्न है। तो बोलो पृथ्वी के सारी प्राणी जो है अन्न से बने हैं। अब अन्न से बनता है रज और वीर्य, अर्थात शरीर जो है रज और वीर्य से बना है। अब अन्न से ही शरीर का पालन पोषण होता है। अन्न खा के ही हम जीते हैं, अन्न के बिना हम जी नहीं सकते। और मृत्यु होने पर जिस पृथ्वी से हमें अन्न मिलता है उसी पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। रज से मतलब खून से? रज का मतलब होता है स्त्री का रज होता है, पुरुष का वीर्य होता है। इसीलिए जो है अन्नमय कोश कहा गया। अब जो है इसी के अंदर तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में जो दूसरा अनुवाद का दूसरा अंश है उसमें कहते हैं प्राणमय कोश के बारे में कि एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म
जिसके अंदर जो है 17 तत्व है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। तो इसको बोला गया है प्राणमय कोश। जो अन्नमय शरीर है, जो स्थूल है, वो इस सूक्ष्म के बिना अधूरा है। तो वो हो गया मन बुद्धि अहंकार। ये कोश की बात हो रही है। हम इस वक्त वो तत्वों की चर्चा नहीं कर रहे। ये उपनिषद के अनुसार जो है, जो 17 तत्व बनाए गए हैं, जो प्राणमय कोश के अंश हैं, उन्हीं अंशों में से प्राणमय कोश जो है, उसमें जो 17 अंश हैं, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं और 1 मन और 1 बुद्धि, टोटल मिला के 17 तत्व हो गए। अब इन 17 तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो प्राणमय कोश है, उससे ये अन्नमय कोश पूर्ण होता है। क्योंकि अन्न में जो हमारा शरीर, जो स्थूल शरीर है, वो इसके बिना, ज्ञानेंद्रियों के बिना, कर्मेंद्रियों के बिना, प्राणों के बिना, मन बुद्धि के बिना नहीं चल सकता। नंबर 1। अब चूंकि ये सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म चीज क्या होती है? वो स्थूल के अंदर सारी समा जाती है, दिखती नहीं है, और स्थूल के अंदर टोटली समा जाती है। जैसे यहाँ पे हवा सूक्ष्म तौर पे उपस्थित है और सारे जगह फैली हुई है, हमें दिख नहीं रही, परंतु सारी जगह फैली हुई है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो प्राणमय कोश है, वो प्राण सूक्ष्म होने के कारण जो स्थूल अन्नमय कोश है, उसके अंग प्रत्यंग मतलब हर जगह पे समाये हुए हैं। यहां भी प्राण है, यहां भी प्राण है, यहां भी प्राण है, यहां भी प्राण, हर जगह प्राण है, छुपी हुई जगह कोई है नहीं। अब कहते हैं कि इसी प्राणमय शरीर की जो कल्पना करी है उपनिषद के अंदर समझाने के हेतु, वो करी गई है एक पुरुषाकार के रूप में, और फिर और समझाने के लिए कल्पना करी पक्षी के रूप में। क्योंकि पूंछ आधार है, तो बोला पक्षी होता है, जैसे पक्षी में जो सिर है वो क्या है, पक्षी का जो दाहिना पंख है वो क्या है, पक्षी का बाहिना पंख है वो क्या है, और पक्षी का समान अर्थात इसके अंदर जो आत्मा है पक्षी की वो क्या है, और पक्षी का जो तेज है अर्थात जो उसका आधार है वो क्या है। इनको एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? बोले कि सबसे श्रेष्ठ होता है सर। तो सर जो है वो प्राण है। ये जो प्राणों की चर्चा करेंगे, आपको दोबारा एक लेक्चर में बताएंगे 10 प्राण क्या होते हैं। जो दाहिना पंख है, जो प्राण आपकी, मतलब जो हम 5 प्राणों की चर्चा यहां कर रहे हैं, टोटल 10 होते हैं, तो कहते हैं जो आपकी दाहिनी नाड़ियों में विचरण करता है उसको व्यान कहते हैं। जो गुदा और लिंग में उपस्थित होता है उसे अपान कहते हैं। जो आत्मा से सारे शरीर में रस पहुंचाता है, जो उसकी आत्मा है, वो समान कहलाती है। और जो उदान है, जो तेज है उसके अंदर, जो उसके अंदर जो है तेजस्वीपन है, जो कि जैसे अगर आप जीवित हो तो आपका चेहरा चमकदार है, मृत्यु होने पे चेहरा वही कैसा होता है, डल हो जाता है। जो तेज है आपके अंदर वो उदान है, और पूंछ और आधार है पृथ्वी। अब बताते हैं कि एक शरीर से निकलने के बाद मुख्य प्राण जो होते हैं उदान को साथ लेते हैं, जो तेज होता है, और उसके द्वारा दूसरे शरीर में चले जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए जो आपका मुख्य प्राण होता है वो अपने साथ उदान जो तेज होता है उसको साथ लेता है और एक साथ दूसरे शरीर में चले जाते हैं। और फिर चर्चा होती है सारे प्राण, इंद्रिय, मन एवं जीवात्मा, जो कि जीवात्मा सवारी कर रहा है, ये सब एक साथ चले जाते हैं, दे गो टुगेदर। तब दूसरा शरीर धारण कर। अब आता है इसके बाद ज्ञानमय कोश, ज्ञान की चर्चा हो रही है, अर्थात और भी सूक्ष्म है। मन जो है प्राणों से भी ज्यादा सूक्ष्म है और हर जगह व्याप्त है। अब कह रहे हैं कि जो प्राणमय कोश है, जो अन्नमय कोश है, उनको जब मन की उपस्थिति होती है तो और पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात मन के बिना ना प्राणमय कोश पूरा है और ना ही अन्नमय कोश पूरा है, दोनों अधूरे हैं।
फिर इसकी जो है पक्षी के रूप में कल्पना करी गई है। कहते हैं इसका सर जो है मन, मनोमय जो कोश है, जो ज्ञान में, ज्ञान किससे आता है? ज्ञानमय कोश किससे आता है? शास्त्रों से। ज्ञान कहां से प्रकट होता है? वेदों से, शास्त्रों से। तो कहते हैं कि इसका जो सिर है वो यजुर्वेद है, इसका जो दाहिना पंख है वो ऋग्वेद है, इसका जो बायां पंख है वो सामवेद है, इसका जो मध्य भाग है वो विधि वाक्य आदेश है, और इसका जो पूंछ और आधार है जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो अथर्ववेद है। यहां से ज्ञान आ रहा है, इसीलिए ज्ञानमय कोश है। अब चर्चा करते हैं विज्ञानमय कोश की। बोले ये ज्ञान में से भी ज्यादा सूक्ष्म है, और विज्ञान के अंदर क्या होता है? सत और असत का भेद कर लेना, झूठ और सच का भेद कर लेना, क्या ठीक है क्या गलत है इसका भेद कर लेना, और ये कार्य करती है बुद्धि। इसलिए यहां पर बुद्धि की प्रधानता होती है। और विज्ञान में जो शरीर है उसका स्वामी कौन है? आत्मा। तो मनोमय शरीर जो है उससे भी सूक्ष्म होने के कारण उसका जो आत्मा है वो कहां से निवास करता है? बुद्धि रूपी गुफा में। एक इमेजिनेशन की गई है कि गुफा है जिसकी स्वामी जो है वो बुद्धि है, और उसके अंदर आत्मा विराजमान आपके शरीर के अंदर। इसी से ज्ञानमय शरीर पूर्ण है, इसी से अन्नमय शरीर पूर्ण है, इसी से प्राणमय शरीर पूर्ण है। विज्ञान में जो है ज्ञान में, प्राण में, अन्नमय में पूर्णता ला रहा है। मतलब एक एक स्टेप ऊपर चलते हैं तो पूर्णता आती जाती है। ज्ञान में जो है प्राण में, अन्नमय में व्याप्त हो रहा है, और प्राण में जो है अन्नमय में व्याप्त हो रहा है। अब इसको जो है पुरुष का आकार दिया, पक्षी के रूप में कल्पना करिए। सिर क्या है? बुद्धि के रूप में, जब बुद्धि की प्रधानता है तो सिर क्या है? बुद्धि। और बुद्धि से क्या होता है? आपको निश्चित विश्वास है। विज्ञान, विज्ञान क्या है? प्रैक्टिकल। तो निश्चित विश्वास क्या हो गई? श्रद्धा। तो सर जो है वो श्रद्धा है, दाहिना पंख जो है सदाचरण है, बायां पंख जो है सत्य भाषण है, मध्य भाग जो है ध्यान के द्वारा परमात्मा से योग करना, जुड़ा रहना, संयुक्त रहना, और पूंछ और आधार जो है वो मह नाम से प्रसिद्ध परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ही आपके जीवन का आश्रय है। फिर चर्चा आती है आखिर में आनंदमय कोश की। आनंदमय कोश जो है ब्रह्मानंद वल्ली के अंदर जो है, जो पंचम अनुवाक है, उसका दूसरा जो अंश है, उसमें चर्चा हो रही है कि जो आत्मा है इसकी भी वैल्यू तभी है जब परमात्मा उपस्थित है। उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। सुपर सोल का वहां उपस्थित होना जरूरी है, और असली आनंद जो है उन्हीं से प्राप्त होता है। इसलिए इसे जो है आनंदमय कोश कहा जाता है। उसका सिर क्या है? सिर है प्रिय भाव, जो सबका आनंद चाहते हैं। दायां पंख है मोद, बायां पंख है प्रमोद, मध्य अंग है आनंद, और पूंछ आधार है ब्रह्म। ब्रह्म पूंछ लिखा है ना, पूंछ और आधार जो है वो ब्रह्म है। तो यही जो है ब्रह्म सूत्र के अंदर चर्चा हुई है। विज्ञानमय जीवात्मा है, आनंदमय परमात्मा है। अब ये आपका हो गया 5वां श्लोक। अब बचे 6 और 7। टाइम है। किस किस को नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही, पर दे रही। किस किस को नींद आ रही है? देर में हो जाएगा। तो 6ठे और 7वें श्लोक में चर्चा हो रही है पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात और जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कार्य का क्षेत्र तथा उसकी अंतर क्रियाएं विकार कहा जाता है। अब कृष्ण जो है यहां पर बता रहे हैं कि क्षेत्र की एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रहे हैं कि उसकी जो है फील्ड के अंदर क्या एक्टिविटीज हैं, क्या कार्यकलाप हैं, और क्या उनका आपस में रिएक्शंस है, इंटर एक्शंस। इसके बाद बताया है कि जो 24 तत्व हैं उनकी चर्चा हो रही है, और 6 जो विकार आते हैं, 6 जो परिवर्तन आते हैं शरीर के अंदर, उनकी चर्चा हो रही है।
छठा श्लोक है इसके अंदर, उसमें जो है चर्चा हुई है 24 तत्वों के बारे में, और जो 7वां श्लोक है उसमें चर्चा हुई है मन की 7 क्वालिटीज के बारे में, 7 गुणों के बारे में। विकार वही है। हाँ जी, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात और जीवन के लक्षण तथा धैर्य, 7 चीजें गिन लीजिए आप। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण और धैर्य, 7 चीजें। अब 6 विकार कौन कौन से हैं, या प्रभुपाद जी ने चर्चा करी है। उत्पत्ति होती है, वृद्धि होती है, बाल्यावस्था आती है, यौवन अवस्था आती है, जरावस्था आती है और मृत्यु आती है। ये 6 विकार आते हैं। अब बृहद आरण्यक उपनिषद अध्याय संख्या 1, पंचम ब्राह्मण और श्लोक संख्या 3, इसके अंदर चर्चा आती है कि मन क्या है। इसमें बताते हैं काम अर्थात कामनाएं, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति अर्थात धारण करने की शक्ति, अधृति अर्थात धारण न करने की शक्ति, लज्जा, बुद्धि, भय, ये सब मन है। मतलब श्रद्धा भी मन है, श्रद्धा नहीं है वो भी मन, ये सब मन के ही गुण है। श्रद्धा किसके द्वारा होती है? मन के द्वारा। श्रद्धा नहीं है, किसके द्वारा हो रही है? मन के द्वारा। आपका डिटर्मिनेशन हो गया, यस मुझे कार्य करना है, किसके द्वारा हुआ? मन के द्वारा। नहीं करना है तो किसके द्वारा हुआ? मन के द्वारा। संकल्प किया आपने, यस आई प्रॉमिस आई कमिट दैट आई डू दिस, मैं कार्य करूंगा, तो किसके द्वारा हो रहा है? मन के द्वारा। इसी तरह जो है लज्जा हो रही है, किसी से लज्जा आपको आ रही है तो किसका भाव है? ये मन का भाव है। बुद्धि आपकी ठीक से काम कर रही है, डेवलप हो रही है, सारे कार्य ठीक से चल रहे हैं तो मन उसको संदेश देता है, फिर बुद्धि कार्य करती है। और फिर भय लगता है आपको किसी से, डर लगता है आपको किसी से, तो ये सारे कार्य जो है शास्त्र कहता है कि सब मन के द्वारा होते हैं। सुख दुख का अनुभव मन करना नहीं होता। इसी तरह जो है यहाँ चर्चा करी गई है कि ये जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण अर्थात चेतना और धैर्य, अल्टीमेटली ये सारे कार्य जो है मन के द्वारा होते हैं। मन ही है जो इनमें कंट्रोल करता है। अब यहाँ कहते हैं छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के प्रथम खंड में 4 से लेकर 6 श्लोक है, जहाँ चर्चा हो रही है कि ये आत्मा है, धर्माधर्म से शून्य है तथा जराहीन, मृत्युहीन, शोक रहित, भोजन इच्छा रहित, पिपासा शून्य, सत्य काम और सत्य संकल्प है। आत्मा, ये आत्मा के बारे में चर्चा हो रही है कि इच्छा तो आत्मा में भी है, नहीं है क्या? इच्छा आत्मा में नहीं होती? इच्छा आत्मा में होती थी तभी तो हम भगवान के धाम से यहाँ आए, वहां तो मन था नहीं, अभी तो यहाँ आए। परंतु जो इच्छा आत्मा के अंदर है उसके गुण है, उसके गुण क्या है? सत्य काम और सत्य संकल्प। परंतु यहाँ पर आके इस भौतिक संसार में हमारी मन की इच्छाओं ने कवर कर लिया है आत्मा की इच्छाओं, इसलिए जो इच्छा है हम उसको मन ही कहते हैं। हालांकि इच्छा आत्मा के द्वारा भी होती है परंतु वो कवर्ड है। यहाँ पर आत्मा इच्छा नहीं कर रही, यहाँ जो भी इच्छाएं हो रही हैं मन के द्वारा प्रकट हो रही है, इसलिए जो है उसको भी मन ही कहा जाता है। अब इसको जो है एक बात समझाई जा रही है। देखिए अब यहाँ चर्चा करते हैं कि हमारे जो 24 तत्व हैं वो किस प्रकार से आए। उन्होंने आपको बताया तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। यहाँ चर्चा हुई है अंत क्रियाएं और उसको लिखा गया ब्रैकेट में विकार। इसकी जो सविकारम अंत क्रियाओं सहित, ठीक है, अंतर क्रिया क्या होती है? व्हाट इज विकार? अंदर शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहा स्थूल शरीर के अंत क्रियाएं, है। बढ़ना, पैदा होना। स्थूल शरीर के अंदर 5 महाभूत। देखिए ऐसा होता है कि एक बात आपको बताते हैं, आपने 2 केमिकल लिए और उनको आपस में मिला दिया, मिक्स कर दिया, उनमें एक रिएक्शन चल रहा है।
वो उसकी अंतर क्रिया है। तो जैसे मतलब सम एक्शन इज गोइंग ऑन, सम वर्क इज बीइंग डन। अब दो केमिकल आपने लिए थे, उनसे कुछ चीज अच्छी बन गई तो आपको लगता है बड़ा गुड हो गया, और उससे एक चीज और बन गई जो कि टेक्निकली इतनी बढ़िया नहीं है, तो बोलेंगे बेकार हो गई, ये बेकार आ गया, इसमें खराब हो गया। एक पेंटर जो है पेंटिंग करने लगा है, उसने रंग लिए हैं, ब्रश लिया है, तो सामने बोर्ड में लगा दिया है पेंटिंग कर, अच्छी वाली पेंटिंग पहले बन गई थी, तो उसका जरा गाल ठीक कर दूं, लाली डाल दूं गालों में, और जब ब्रश लगाया पता गाल खराब हो गया, बोला क्या पेंटिंग में विकार आ गया, विकृति हो गई। मतलब जो ओरिजिनल चीज थी उससे विकार आ गया, उससे जो है विकृति आ गई। तो इसी तरीके से जब प्रकृति विक्षुब्ध होती है, प्रकृति के अंदर चेंजेस आते हैं, तो कुछ नई चीज प्रकट हो जाती है। तो जो ओरिजिनल चीज थी बड़ी बढ़िया थी, उसमें एक विकार आया तो एक नई चीज आ गई, उसमें एक चेंज आ गया, एक नई चीज उससे प्रकट हो गई। यही बात जो बता रहे हैं कि जो प्रकृति जो है वो किसी वस्तु का जब कारण बन जाती है, प्रकृति जो है किसी वस्तु का कारण बन जाती है, और विकृति का मतलब होता है कि किसी चीज से विकृत होकर बन के आ रही है, उसमें कोई विकार आया है तो नई चीज बन गई, एक नई चीज प्रकट हो गई। अब यहां कहा जा रहा है कि जो अव्यक्त है, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, जो कि भगवान से प्रकट होती है। प्रकृति दो प्रकार की है, समझिए, एक आध्यात्मिक है स्पिरिचुअल, और एक है भौतिक जो हम देख रहे हैं। इस भौतिक प्रकृति का जो ओरिजिन है वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो वहां से आ रही है, और उसमें विकार आ रहे हैं, तो हमें ये भौतिक प्रकृति दिखाई देती है। तो उसमें जो मूल प्रकृति है उसको जो कहा जाता है प्रधान, वो अव्यक्त है, दिखती नहीं है, उसमें जो है कोई कार्य नहीं है, सब शांत है एकदम, कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, शांत पड़ी है। अब उसमें जो है जब विक्षुब्धता आती है तो उससे प्रकट होती है समष्टि बुद्धि, जिसको कि महत्त्व कहा जाता है, जिसको शास्त्रों के अंदर जो है बुद्धि भी कहा गया है और महत्त्व भी। हमारी जो बुद्धि ये वाली ये बुद्धि नहीं है, ये उसका नाम एक शास्त्रों के अंदर समष्टि बुद्धि रखा गया है, उसको महान तत्व की संज्ञा दी गई है कि जब अव्यक्त जो है प्रकट होती है तो वो महत्त्व कहलाती है। महत्त्व जो है ब्रह्मांड के ऊपर जो है वो एक उसका जो है एक जैसे बहुत बड़े आकाश के अंदर एक बादल छोटे से कोने में दिखाई देते हैं, इस तरह महत्त्व जो है उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक कोने में महत्त्व दिखाई देता है। गिरिजा नदी के अंदर महत्त्व जो है छोटा सा कोना दिखाई देता। अब कहते हैं कि ये जो महत्त्व है ये किससे प्रकट हुआ? अव्यक्त से। तो अव्यक्त में विकार आया था, अव्यक्त में चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो महत्त्व प्रकट हो गया। और महत्त्व में फिर एक चेंज आता है, एक चीज उससे और बाहर आती है, वो है अहंकार। अर्थात महत्त्व के अंदर जो है वो विकार हुआ, उससे अहंकार प्रकट हो गया। अब ऐसा शास्त्र कहता है कि जब कोई चीज किसी को बनाने में सक्षम होती है तो उसे प्रकृति कहते हैं, वो प्रकृति है। और जब किसी को बनाने में सक्षम नहीं होती है, सिर्फ किसी चीज से आती ही आती है, आगे कुछ नहीं बना सकती, उसे विकृति कहते हैं, उसे विकार कहते हैं। तो महत्त्व जो है उससे एक चीज बनी, क्या बनी? अहंकार। तो अहंकार जो है वो महत्त्व की विकृति है। अब आगे इससे कुछ बनेगा तो अहंकार प्रकृति होगी, नहीं बनेगा तो केवल विकृति रह जाएगी। परंतु अहंकार से बनते हैं 5 महाभूत, अहंकार से 5 महाभूत बने। अब 5 महाभूत जो है 2 वैरायटी के हैं, एक पंचीकृत कहलाता है, अपंचीकृत कहलाता है। पंचीकृत का मतलब होता है कि 5 महाभूत जो है आपस में मिले, पंचीकृत हो गए। कैसे मिले? 5 महाभूत में 5 महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश,
वायु ऊपर से लेते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जब आकाश की रचना हुई तो आधा भाग तो आकाश रहा और आधे भाग के 4 हिस्से हो गए। उसमें एक हिस्सा चारों में चला गया, एक हिस्सा वायु में गया, एक हिस्सा अग्नि में गया, एक जल में गया, एक पृथ्वी में गया। इस तरह जो वायु की रचना हुई है उसके 2 हिस्से हुए, एक वायु रहा, दूसरे के फिर 4 हिस्से हुए, वो चारों जगह फिर एक एक हिस्सा चला गया। इसी तरह जो अग्नि है उसके 2 हिस्से हुए, एक हिस्सा अग्नि रही ओरिजिनल और एक के फिर 4 हिस्से हुए। वो 4 हिस्से जो है एक आकाश को चला गया, एक वायु को चला गया, एक जल में आ गया, पृथ्वी में आ गया। इसी तरह जो पांचों के पांचों तत्व हैं वो आधे तो डिवीजन होके अपना बने रहे और बाकी जो आधे के 4 अंग बने, वो चारों अंग मिलके पंच महाभूत अलग बन गए। एक पंचीकृत हो गए, एक अपंचीकृत हो गए। अब जो पंच महाभूत हैं इनसे जो है आती हैं 10 इंद्रियां और मन और 5 विषय, 16 चीजें आती हैं। ये पंच महाभूतों से आ रहे हैं। अर्थात जो पंच महाभूत हैं वो इंद्रिय और मन का तो कारण हो गया, उनसे इंद्रिया मन प्रकट हो रहे हैं, तो पंच महाभूत भी प्रकृति कहलाए। और जो इंद्रियां हैं, मन है, वो पंच महाभूतों की विकृति कहलाए कि उनसे विकृत होकर आ रही है। उनमें विकार हुआ तो इंद्रियां, मन और 5 विषय जो है पैदा हो गए। अभी जो 5 विषय है, 10 इंद्रियां हैं, मन है, आगे नहीं बन पाते कुछ भी, लास्ट लिमिट आ गई, इनसे आगे कुछ नहीं बनता, इसलिए इनको